नमस्कार दोस्तों, मंकित वाइब्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बॉटनी का एक बहुत ही मजेदार और जरूरी चैप्टर समझने वाले हैं, जिसका नाम है प्लांट वाटर रिलेशंस, यानी पादप जल संबंध। हम ये जानेंगे कि पौधों के अंदर पानी के ट्रांसपोर्ट के पीछे की फिजिक्स और केमिस्ट्री आखिर है क्या। और हाँ, जो भी साथी नीट, आरपीएससी सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या 12वीं बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पूरा फोकस यहीं रखिएगा, क्योंकि हम हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल मक्खन की तरह क्लियर करने वाले हैं। कभी सोचा है कि कैसे एक इतना ऊंचा विशाल पेड़ ग्रेविटी के खिलाफ जाकर सैकड़ों फीट ऊपर तक पानी खींच लेता है? ये तो किसी जादू जैसा लगता है ना? पर ये जादू नहीं, इसके पीछे एक कमाल की फिजिक्स है जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो चलिए इस रहस्य को सुलझाने की कहानी शुरू करते हैं। और इस कहानी का हीरो कौन है? वो है पानी, यानी जल। इसके कुछ खास गुण हैं जो इसे जीवन का आधार बनाते हैं। पहला है इसका पोलर नेचर, मतलब ध्रुवीय प्रकृति। फिर आते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट यानी सार्वत्रिक विलायक भी है। और हाँ, इसकी हाई स्पेसिफिक हीट पौधों को तापमान के बड़े बड़े बदलावों से बचाती है। तो हमारी कहानी में सबसे पहला और सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट आता है डिफ्यूजन, यानी विसरण। बहुत ही आसान है, ये बस मॉलिक्यूल्स का अपनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाली जगह से कम कॉन्सेंट्रेशन वाली जगह की तरफ जाना है। और सबसे मजेदार बात, ये एक पैसिव प्रोसेस है, मतलब पौधे को अपनी जेब से कोई एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती। अब सवाल ये है कि ये डिफ्यूजन होता क्यों है? तो देखिए, ये होता है मॉलिक्यूल्स की अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से। और तीन चीजें हैं जो इस पर असर डालती हैं: टेम्परेचर, डेंसिटी और प्रेशर ग्रेडियंट। सीधी सी बात है, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल्स में उतनी ज्यादा फुर्ती होगी और डिफ्यूजन उतना ही तेज होगा। अच्छा, पौधों में ये डिफ्यूजन होता कहाँ है? ये होता है सेल की मेम्ब्रेन, यानी झिल्लियों के आर पार। और यहीं पर एक नया शब्द आता है, पारगम्यता या परमिएबिलिटी। मतलब कौन सी चीज झिल्ली के पार जा सकती है और कौन सी नहीं। यहां देखिए, 4 तरह की होती हैं। परमिएबल, जो सबको आने जाने दे; इम्पर्मिएबल, जो किसी को नहीं; सेमी परमिएबल, जो कुछ को; और सबसे खास, सिलेक्टिवली परमिएबल सेल मेम्ब्रेन। तो डिफ्यूजन तो समझ लिया। अब समझते हैं इसका एक स्पेशल केस, जिसे हम कहते हैं परासरण या ऑस्मोसिस। ये भी एक तरह का डिफ्यूजन ही है, लेकिन पानी जैसे सॉल्वेंट का। और ये होता है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के आर पार। इसमें पानी अपनी ज्यादा मात्रा से अपनी कम मात्रा की तरफ जाता है। और इस चीज को समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये थिसल फनल एक्सपेरिमेंट। स्क्रीन पर देखिए कैसे पानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को पार करके चीनी के घोल में जा रहा है और ट्यूब में पानी का लेवल ऊपर उठ गया। यही तो है ऑस्मोसिस का जीता जागता सबूत। अब ये परासरण भी 2 तरह का होता है। एक है एंडोसॉस्मोसिस, मतलब अंतः परासरण। सोचिए, आपने पानी में किशमिश डाल दी, वो फूल जाती है ना? बस वही है ये, जब पानी सेल के अंदर आता है। और दूसरा है एक्सोस्मोसिस, यानी बहिर्परासरण। इसमें पानी सेल से बाहर निकल जाता है और सेल सिकुड़ जाता है, जैसे नमक के घोल में रखा अंगूर। तो सोचिए, क्या होगा अगर हम एक सेल को एक बहुत ही गाढ़े हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दें? तब हमें देखने को मिलता है जीवद्रव्य कुंचन या प्लाज्मोलिसिस। देखिए कैसे एक नॉर्मल सेल से शुरू होकर पानी बाहर निकलने लगता है और आखिर में सेल पूरी तरह से पिचक जाता है। लेकिन मजे की बात यह है कि कहानी यहां खत्म नहीं होती। अगर हम उसी सिकड़े हुए सेल को वापस सादे पानी यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दें, तो वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। इसे कहते हैं डीप्लाज्मोलाइसिस, यानी जीवद्रव्य विकुंचन। और पता है ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि सेल मेम्ब्रेन जिंदा है। अब एक फूले हुए टर्जिड सेल के अंदर क्या चल रहा होता है? वहां तो प्रेशर्स की एक जंग छिड़ी होती है। इसको ऐसे समझिए जैसे एक गुब्बारे को हम एक डिब्बे के अंदर फुला रहे हों। जो प्रेशर पानी को अंदर खींच रहा है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी। गुब्बारा जो बाहर की तरफ डिब्बे पर प्रेशर लगा रहा है वो है टर्गर प्रेशर, टीपी। और डिब्बा जो गुब्बारे को और फूलने से रोक रहा है वो है वॉल प्रेशर, डब्ल्यूपी। ओके, अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे जरूरी, मतलब एग्जाम में अक्सर पूछे जाने वाले कॉन्सेप्ट पर, विसरण दाब न्यूनता, यानी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट या डीपीडी। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये सेल की प्यास है। ये बताती है कि सेल को कितनी शिद्दत से पानी चाहिए। इसे सक्शन प्रेशर भी कहते हैं। तो ये डीपीडी निकालते कैसे हैं? इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। डीपीडी बराबर होता है ओपी माइनस टीपी, यानी परासरण दाब में से स्फीति दाब घटा दो।
ये जो तराजू देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल सही दिखा रहा है। डीपीडी ही वो असली ताकत है जो पानी को सेल के अंदर खींचती है। तो डीपीडी तो हो गया पुराना कॉन्सेप्ट। अब पानी के मूवमेंट को समझने का एक मॉडर्न, एक ज्यादा साइंटिफिक तरीका है वाटर पोटेंशियल यानी जल विभव। इसे साई डब्ल्यू से दिखाते हैं। ये कॉन्सेप्ट स्लेटर और टेलर ने दिया था और ये पानी की फ्री एनर्जी को मापता है। शुद्ध पानी की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, जिसे हम जीरो मानकर चलते हैं। तो इसका भी एक फॉर्मूला है, साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी। अब ये साई एस और साई पी क्या है? बहुत सिंपल है। साई एस है सोल्यूट पोटेंशियल, जो पानी में कुछ घोलने पर हमेशा नेगेटिव होता है, और साई पी है प्रेशर पोटेंशियल, जो सेल के अंदर के प्रेशर की वजह से आमतौर पर पॉजिटिव होता है। अब पानी के सोखने का एक और बड़ा ही मजेदार और स्पेशल केस है इम्बिबिशन या अंतःशोषण। आपने देखा होगा बारिश के मौसम में लकड़ी के दरवाजे कैसे फूल जाते हैं, या जब बीज को मिट्टी में डालते हैं तो वो पानी सोखकर अंकुरित होता है। बस यही है इम्बिबिशन। इसमें सॉलिड चीजें बिना घुले पानी को सोख लेती हैं। तो इतनी सारी बातें करने के बाद सार क्या निकला? बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि पानी हमेशा हमेशा एक ढलान की तरफ बहता है, अपनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम की ओर। कम डीपीडी वाले सेल से ज्यादा डीपीडी वाले सेल की ओर, और ज्यादा वाटर पोटेंशियल से कम वाटर पोटेंशियल की ओर। बस यही एक नियम पूरे प्लांट वाटर ट्रांसपोर्ट को चलाता है। चलिए, अब तो जो कुछ भी सीखा है उसे टेस्ट करने का समय आ गया है। पहला सवाल, पत्तियां जो हवा से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेती देती हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए परासरण, बी विसरण, सी अंतःशोषण या डी अंतःपरासरण। सवाल नंबर 2, इनमें से कौन सी चीज पारगम्य यानी परमिएबल है, मतलब जो लगभग हर चीज को आर पार जाने देती है? ए कोशिका भित्ति, बी टोनोप्लास्ट, सी क्यूटिकल या डी कोशिका झिल्ली। तीसरा सवाल, एक श्लथ यानी फ्लैसिड सेल में डीपीडी का मान क्या होगा? ए ओपी के बराबर, बी ओपी से ज्यादा, सी 0 या डी ओपी से कम। सोचिए। चौथा सवाल, एक पूरी तरह से फूले हुए यानी टर्जिड सेल में किस चीज की वैल्यू 0 हो जाएगी? ए सक्शन प्रेशर या डीपीडी, बी वॉल प्रेशर, सी टर्गर प्रेशर या डी ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये रहा आखिरी सवाल, पानी सोखने से लकड़ी की चीजों का फूल जाना क्या कहलाता है? ए अंतःशोषण, बी परासरण, सी विसरण या डी जीव द्रव्य कुंचन। तो ये रहे सारे जवाब। पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का ए, चौथे का ए और पांचवे का भी ए। मिला लीजिए अपने जवाब और देखिए कितने सही हुए। उम्मीद है कि इस पूरे विश्लेषण को समझने में मजा आया होगा। अगर हाँ, तो इस कोशिश को एक लाइक जरूर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, ऐसे ही और भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स के लिए मंकित वाइब्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।